नमस्कार दोस्तों, आरोग्य मॉडर्न होम्योपैथी में एक बार फिर से आपका स्वागत है। और आज हम डॉक्टर अर्पित चोपड़ा जैन की सुपर स्पेशलिटी मॉडर्न होम्योपैथी दवाइयों की सक्सेस स्टोरी में बात करने जा रहे हैं रक्त संबंधी एक बहुत ही गंभीर बीमारी जिसका नाम है थ्रोम्बोसाइटोसिस के बारे में। जी हाँ दोस्तों, रक्त संबंधी कई बीमारियों के बारे में आपने सुना होगा, जैसे कि अप्लास्टिक एनीमिया, सिकल सेल एनीमिया, थैलीसीमिया या आईटीपी जैसी कई गंभीर रक्त संबंधी बीमारियां हैं जिनमें मरीज के प्लेटलेट्स 1.5 लाख से 4.5 लाख के बीच का जो अंतर होता है उससे कहीं ज़्यादा कम हो जाते हैं, 1.5 लाख से नीचे आ जाते हैं। और जो रोगी होता है वो गंभीर परिस्थिति में चला जाता है। उसके लिए उसे ब्लड ट्रांसप्लांट कराना पड़ता है या फिर प्लेटलेट्स चढ़ाना पड़ते हैं या फिर उसे बोन मेरो ट्रांसप्लांट कराने तक की नौबत आ सकती है। मगर दोस्तों, यह रक्त संबंधी बीमारी एक बहुत ही विशेष बीमारी है जिसमें प्लेटलेट्स काउंट जो है वो अधिक हो जाते हैं और जो पेशेंट है उसकी जान को पूरी तरह खतरा होता है। हृदय संबंधी बीमारियां भी इसमें हो सकती हैं। वैसे तो इस बीमारी के कई कारण हो सकते हैं, मगर आज जिस स्टोरी को हम शेयर कर रहे हैं उसमें यह बीमारी कोरोना के साइड इफेक्ट्स के कारण यह पाई गई। थ्रोम्बोसाइटोसिस जैसी गंभीर बीमारी पर आज मॉडर्न होम्योपैथी चिकित्सा की विजय की जो हम बात करने जा रहे हैं वह स्टोरी है दिल्ली गुरुग्राम में रहने वाले एक छोटे से बालक विहान सचदेवा की, जिसे कोरोना के साइड इफेक्ट के रूप में यह बीमारी सामने आई। और उनके माता पिता इस बीमारी को लेकर उन्हें बहुत परेशान हो चुके थे, क्योंकि एक बार कोविड पॉजिटिव होने के बाद वो हॉस्पिटलाइज रहे और वहाँ उनका ट्रीटमेंट चलने के बाद जब वो घर लौटे और उसके बाद कुछ दिनों बाद जब विहान को यह समस्या हुई, उसका सीआरपी लेवल बढ़ा हुआ आया और जब उसे अन्य तरह की प्रॉब्लम्स होने लगी, तब उनके माता पिता ने जांच करवाई और उसमें सीआरपी लेवल बड़े होने के कारण उनकी घबराहट और बढ़ गई। मगर ऐसे में उन्हें अपने रिश्तेदार और अपने परिचितों से डॉक्टर अर्पित चोपड़ा जैन की मॉडर्न होम्योपैथी चिकित्सा के बारे में पता चला और उन्होंने डॉक्टर अर्पित चोपड़ा जैन से संपर्क किया और उनकी मॉडर्न होम्योपैथी चिकित्सा को अपनाया। यह मॉडर्न होम्योपैथी चिकित्सा का ही चमत्कार था दोस्तों कि जो प्लेटलेट्स विहान सचदेवा के 7.5 लाख के आसपास पहुंच गए थे, वह प्लेटलेट्स मात्र 15 दिनों की मॉडर्न होम्योपैथी दवाइयों से वापस नॉर्मल रेंज यानी 1.5 लाख से 4.5 लाख के बीच में आकर स्थिर हो गए और आज वह बालक पूरी तरह से स्वस्थ है। सुपर स्पेशलिटी मॉडर्न होम्योपैथी दवाइयों की थ्रोम्बोसाइटोसिस जैसी बीमारी पर जीत की कहानी हमारे साथ शेयर कर रही हैं श्रीमती भारती सचदेवा और उनके बेटे विहान सचदेवा कि किस तरह से आफ्टर कोविड उनको ये सिम्टम्स आए और किस तरह से थ्रोम्बोसाइटोसिस जैसी बीमारी से वो ग्रसित हुए और उन्होंने इस पर मॉडर्न होम्योपैथी चिकित्सा से जीत हासिल की। आइए हम सुनते हैं श्रीमती भारती सचदेवा और मास्टर विहान सचदेवा को। नमस्कार, मेरा नाम भारती सचदेवा है। ये मेरा बेटा विहान सचदेवा है। हम लोग गुरुग्राम में रहते हैं। एक्चुअली इसको 3 मई को फीवर आया था, वो भी 1 दिन का फीवर था। दवाई दे दी थी हमने नॉर्मल इसको, बट उसके 3 हफ्ते बाद करीब 26 मई को इसको फीवर आया और उसके बाद हमने दवाई ले ली डॉक्टर से, बट इसको कुछ फ़र्क नहीं पड़ा। इसका 100 से फीवर जो था वो 103 एंड 104 हो गया था, बट उसके बाद भी इसको दवाई असर नहीं करी। तो फिर हम डॉक्टर के पास ले गए इसको और उन्होंने कुछ इसका सीबीसी करवाया। उसमें इसका जो सीआरपी लेवल था वो इसका 136 था। तो जब रिपोर्ट आई तब पता चला कि इसको पोस्ट कोविड प्रॉब्लम है। तो इस सर ने एडमिट किया, इसको स्टेरॉइड चढ़े, IVIG भी चढ़ी इसको। उसके बाद ये 8 डेज तक ये हॉस्पिटल में एडमिट था और अच्छा हो गया था। तब जो सीआरपी लेवल था वो भी करीब करीब नॉर्मल हो गया था, सब कुछ ठीक था। और उसके बाद सर ने हमको रूटीन टेस्ट के लिए फिर से बुलवाया था कि एक टेस्ट हो जाएगा इसका, तो वो जो हमको हर 15 डेज में इसका सीबीसी चेक करना रहेगा। जब ये 12 जून को जब हमने इसको करवाया था तो तब पता चला कि इसका जो प्लेटलेट्स है वो जो 4 लाख होनी चाहिए वो इसकी 7.8 लाख हो रखी थी। तो इसके लिए सर ने उन दिनों तो कोई मेडिसिन चल नहीं रही थी, जो स्टेरॉइड और वो थे वो नॉर्मल जो पिक आकर लो करके ख़त्म करते हैं वो हो चुका था। स्टेरॉइड भी बंद थी, सभी कुछ बंद हो चुका था, बट स्टिल जो प्लेटलेट्स थी वो काफ़ी बड़ी हुई थी, तो वो एक चिंता का विषय था। सर एक्चुअली हुआ ये था कि एलोपैथी वाले जो इसके डॉक्टर हैं उन्होंने हमको इकोस्प्रिन कही थी
कि मैडम इकोस्प्रिन करिए, और उससे, बट मुझे ये था कि इकोस्प्रिन से प्लेटलेट्स का, तो इसलिए फिर मैंने ये होम्योपैथी, क्योंकि बहुत सुन रखा था और पहले मैं सर के मैसेजेस भी देख चुकी थी कि सर का बहुत अच्छा रिस्पांस है हर प्रॉब्लम में, तो मैंने इसके भी देख रखे थे। तो फिर मुझे लगा कि हाँ, ये हमको भी ट्रीटमेंट लेना चाहिए। तो उसके बिहाफ पर फिर हमने जो मेरा कजिन है, मेरी बुआ का बेटा है डॉक्टर शैलेंद्र बैरागी, उसने भी हमको बताया कि आप अर्पित जैन सर हैं, आप उनसे लीजिए मेडिसिन, उससे फिर इनका बहुत फर्क पड़ेगा। तो वैसे ही मेरे कुछ और भी मिलने वाले हैं, मेरे छोटे फूफा जी सुभाष बैरागी, मेरे पापा दिनेश बैरागी, क्योंकि मेरे ब्रदर का भी वहाँ इलाज चला था पहले, तो अच्छा रिजल्ट मिला था। तो सभी ने मुझे सजेस्ट किया कि आप उनको दिखाइए। हमने वहाँ पर उनको फ़ोन पर बता दिया कि सर ये प्रॉब्लम हो रही है, उनको रिपोर्ट्स भेज दी, और उन्होंने फिर दवाई जितनी जल्दी हो सके उन्होंने दवाई डिस्पैच करवा दी डॉक्टर अर्पित सर ने। तो उसके बाद मैंने नियर अबाउट 17 ऑफ जून को स्टार्ट की थी दवाई, और जब भी 14 डेज के बाद मैंने इसका टेस्ट करवाया तो इसका जो प्लेटलेट्स काउंट था वो नॉर्मल हो चुका था। मैंने नेट पे सर्च किया था सर, तो इसको कुछ थ्रोम्बोसाइटोसिस समथिंग कुछ नाम था, क्योंकि मैंने गूगल वगैरह पे देखा था। इन्फ्लेमेटरी इन्फेक्शन, हाँ, ये पहले था इन्फ्लेमेटरी MICS जो था, ये पहले था, वो ठीक हो चुका था। बट मेन प्रॉब्लम, सारी प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो चुकी थी। प्रॉब्लम इसकी वो जो क्लॉटिंग की थी वही थी। तो उसके लिए सर से हमने कंसल्ट किया था, और नियर अबाउट 13 to 14 डेज में हमको प्रॉपर रिजल्ट मिल गया था। ऐसा कोई परहेज नहीं कहा उन्होंने कि आपको कोई परहेज लेना है, आप नॉर्मल डाइट भी जो आपके डॉक्टर ने लिखी थी वो उन्होंने नॉर्मल की, उन्होंने सिर्फ जो मेडिसिन दी थी कि 4 टाइम्स ये मेडिसिन आपको कंटिन्यू करना है, वही हमने की थी। 14 डेज तो मतलब 13 डेज एक्चुअली, और 14 डेज तो हमने टेस्ट ही करवा लिया। बात करते ही उन्होंने मुझे ये अश्योर कर दिया था, मुझे और मेरे हस्बैंड मिस्टर विकास सचदेवा को, कि डोंट वरी, इसका प्रॉब्लम बहुत जल्दी सॉर्ट आउट हो जाएगा, और जैसा उन्होंने कहा वैसा ही रिजल्ट हमको मिल गया। सर यही हुआ कि एलोपैथी में भी जहाँ तक मैंने सुना है और एक्सपीरियंस किया है कि जो प्लेटलेट्स हैं उनको बढ़ाने के लिए मेडिसिन अवेलेबल है, लेकिन कम करने के लिए वो मुझे कहीं से सेटिस्फैक्टरी रिप्लाई मिला नहीं। तो इसके लिए फिर मॉडर्न होम्योपैथी सर अर्पित सर की तरफ हमने मूव किया था, जिसका हमें अप्रोप्रिएट रिजल्ट मिला। ऐसे कोई मुझे कॉस्ट बहुत ज़्यादा नहीं लगी, क्योंकि जो प्लेटलेट्स का एकदम से राइज होना ये गलत था, और जो प्राइस का तो सर मुझे आई डोंट थिंक कि ऐसा कुछ फील हुआ है कि बहुत ज़्यादा प्राइस है ऐसा। जो मैं 8 दिन के लिए उस ICU में रहा, वो 8 दिन बहुत मुश्किल गुजरे थे, क्योंकि जो मतलब रिलैक्स मुझे घर पे आता था वो उधर नहीं मिल रहा था, और जिस बीमारी से मैं गुजर रहा था वो मतलब वो बहुत पेनफुल थी, क्योंकि जब मुझे स्टीरॉयड का वो इंजेक्शन चढ़ रहा था तो उसमें दर्द भी हो रहा था थोड़ा। तब पे डॉक्टर अर्पित अंकल की जो वो मिली थी मॉडर्न होम्योपैथी की दवाई जो मिली थी, 3 डोज थे, तो उनसे मुझे भी थोड़ा फ़र्क फील हुआ, और बाय द वे वो थोड़ी टेस्टी भी थी। बस अपना नॉर्मल डाइट था और बस दवाइयाँ लेनी थी और कुछ नहीं। अब बस अच्छा लगता है, जैसा मतलब पहले लगता था, इस बीमारी के पहले मुझे फील होता था, अब मतलब उससे भी थोड़ा बेहतर लगता है। तो फिर मैं बस ये कहना चाहूँगा कि थैंक यू टू डॉक्टर अंकल। सर थैंक यू सो मच, क्योंकि मैं बहुत घबराई हुई थी 8 डेज तक अपने बेटे के साथ PICU में रहने के बाद। मैं बहुत डरी हुई थी कि हर पल इसके साथ रहती थी कि कहीं प्लेटलेट्स का बढ़ी हुई हैं इसकी, तो दौड़ने नहीं देती थी इसको, कुछ जंपिंग नहीं करने देती थी, पूरा ध्यान रखती थी कि कहीं कोई प्रॉब्लम क्रिएट ना हो जाए, क्योंकि अभी अभी हम इतनी बड़ी समस्या से गुजर कर आए थे। शुक्रगुजार हूँ उनकी, मैं तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ, मैं और ऑन द बिहाफ ऑफ माय हस्बैंड ऑल्सो, बिकॉज ही इज़ नॉट अराउंड, वो यहाँ है नहीं, अभी बाहर हैं। तो मैं बिल्कुल शुक्रिया अदा करूँगी सर का कि उन्होंने सही टाइम पर सही मेडिसिन देकर हमको सही गाइड किया। तो दोस्तों ये थी श्रीमती भारती सचदेवा और मास्टर विहान सचदेवा, जो हमें बता रहे थे कि किस तरह कोरोना होने के बाद उन्हें साइड इफेक्ट्स के रूप में थ्रोम्बोसाइटोसिस नामक बीमारी का पता चला, और किस तरह मॉडर्न होम्योपैथी चिकित्सा से उनके परिजनों ने जब उन्हें सलाह दी तो उन्होंने उसे अपनाकर इस बीमारी पर जीत हासिल की। आइए अब हम मिलते हैं डॉक्टर अर्पित चोपड़ा जैन से और जानते हैं उनसे कि रक्त संबंधी बीमारियों में किस तरह से उनकी मॉडर्न होम्योपैथी चिकित्सा काम करती है। आइए मिलते हैं हम डॉक्टर अर्पित चोपड़ा जैन से। नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर अर्पित चोपड़ा जैन, MD होम्योपैथी एंड डायरेक्टर ऑफ आरोग्य सुपर स्पेशलिटी मॉडर्न होम्योपैथी क्लिनिक इंदौर एंड वर्किंग एज क्रिटिकल एंड सर्जिकल डिसीज स्पेशलिस्ट एज ए मॉडर्न होम्योपैथ। दोस्तों आज आपने कहानी सुनी मिस्टर विहान सचदेवा की, जो कि जूझ रहे थे एक दुनिया की सबसे रेयरेस्ट रक्त संबंधी विकार थ्रोम्बोसाइटोसिस या फिर थ्रोम्बोसाइथीमिया,
दोस्तों आपने आज तक हमारे जितने भी डॉक्यूमेंट्रीज देखी हैं, कई सारे ऐसे रिव्यूज देखे होंगे वेबसाइट पर जाकर या फिर हो सकता है यूट्यूब के डॉक्यूमेंट्रीज पर, जिसमें हमने काफी सारे पेशेंट्स के बारे में बता रखा है जिनकी प्लेटलेट्स कम हो जाती है। कुछ ऐसी बीमारी जैसे कि एप्लास्टिक एनीमिया, आईटीपी, इडियोपैथिक थ्रोम्बोसाइटिक परप्यूरा, सिकल सेल एनीमिया, ये इस तरीके की बीमारियां हैं, पेनसाइटोपिनिया, जिसमें हम लोगों ने ये देखा है कि प्लेटलेट्स कम होते हैं, या फिर एक्यूट माइलॉइड ल्यूकेमिया जिसको हम ब्लड कैंसर का टाइप मानते हैं, जिसमें कि प्लेटलेट्स कम होते देखे गए हैं। लेकिन कभी ऐसा भी हो सकता है कि क्या हमारा प्लेटलेट लेवल जरूरत से ज्यादा हो जाए, जो हमारा जो प्लेटलेट का जो नॉर्मल स्तर होता है 1.5 लाख से 4.5 लाख CU पर mm का जो स्तर है, अगर ये इससे बढ़कर अगर अत्यधिक मात्रा में अगर प्रोडक्शन होने लगे, बोन मेरो इसे ज्यादा बनाने लगे, तो ये एक चिंताजनक स्थिति हो सकती है। आज हम जिस बीमारी के बारे में बात करने जा रहे हैं उसमें प्लेटलेट्स घटने के बजाय जरूरत से ज्यादा बढ़ने लग जाते हैं। इस बीमारी को हम कहते हैं थ्रोम्बोसाइटोसिस या फिर थ्रोम्बोसाइथीमिया। दोस्तों, थ्रोम्बोसाइटोसिस या थ्रोम्बोसाइथीमिया एक ऐसा मेडिकल रेयर डिसऑर्डर है जिसमें अगर किसी पेशेंट को इस तरीके की स्थिति का सामना करना पड़े तो सबसे पहले तो यह रिस्क होता है कि जो प्लेटलेट का काम है कि जब भी कभी आपको इंजरी होती है तो जो प्लेटलेट्स हैं वो जाकर क्लॉट्स बनाते हैं और उस ब्लीडिंग को कंट्रोल करने में पूरी तरीके से अपनी भूमिका निभाते हैं। पर अगर थ्रोम्बोसाइटोसिस और थ्रोम्बोसाइथीमिया है तो आप मान के चलिए कि ये जो बिना कारण का जो क्लॉटिंग है वो हो सकता है। इसका मतलब है कि बिना किसी इंजरी के भी ये ब्लड क्लॉट हो सकता है, और वो एक ऐसी कंडीशन होती है कि एक्सीडेंटली हो सकता है कि कोई क्लॉट बन जाए, हार्ट को ब्लॉकेज बन जाए, या हो सकता है कि कोई स्ट्रोक आने की सिम्टम्स प्रोड्यूस हो जाए। इसलिए दोस्तों, जो रेयर थ्रोम्बोसाइटोसिस या थ्रोम्बोसाइथीमिया ये जो बीमारी है ये मेडिकल साइंस के लिए एक इमरजेंसी से कम नहीं है। और निश्चित रूप से अगर थ्रोम्बोसाइटोसिस या थ्रोम्बोसाइथीमिया के अगर हम मेडिकल साइंस में जो प्रचलित इलाज के बारे में बात करें तो अभी तक चूंकि प्लेटलेट कम से बढ़ाने के लिए काफी सारे ट्रीटमेंट अवेलेबल हैं कि आप एटीजी लगवा लीजिए, पीआरपी ट्रांसफ्यूजन करा लीजिए, आप बोन मेरो ट्रांसप्लांट करा लीजिए। पर इस स्थिति में जब प्लेटलेट जरूरत से ज्यादा बढ़ रहा है तो निश्चित रूप से इस तरीके की बीमारी के लिए मेडिकल साइंस में कोई पर्याप्त उपचार नहीं है, और इस तरीके के पेशेंट नो डाउट वो मेडिकल इमरजेंसी की ओर जाने लग जाते हैं। इसके एवज में मॉडर्न होम्योपैथी, चूंकि ये मेडिकल साइंस का एक ऐसा सुपर स्पेशलिटी कंसेप्ट जो हमने होम्योपैथी का सुपर स्पेशलिटी कंसेप्ट बनाकर मॉडर्नाइजेशन कर पैथोलॉजी की क्राइटेरिया के आधार पर, पैथोजेनेसिस के आधार पर जो ड्रग का सिलेक्शन करते हैं, उससे हम लोग निश्चित रूप से इस तरीके की क्रिटिकल जो रेयर केसेस हैं, गंभीर बीमारियां हैं या जो लाइलाज कैटेगरी की बीमारियां हैं, उसमें काफी सारे पेशेंट्स को हमने ट्रीटमेंट दिया है। और 3000 से ज्यादा पेशेंट जो अभी तक ठीक होकर हमारे वेबसाइट पे या यूट्यूब के माध्यम से आप उन सभी पेशेंट्स के डॉक्यूमेंट्री के आधार पर, उनके रिपोर्ट्स के आधार पर, प्री एंड पोस्ट जो मेडिकल रिपोर्ट्स हैं, पैथोलॉजी की रिपोर्ट्स के आधार पर, उन पेशेंट के नाम और नंबर के साथ उनके लिखे हुए रिव्यू के आधार पर आप उन सभी पेशेंट्स के बारे में समझ सकते हैं। जिसमें हम अगर ब्लड से रिलेटेड डिसऑर्डर्स में सबसे पहले अगर हम प्लेटलेट से रिलेटेड बीमारियों के बारे में बात करना चाहें तो एप्लास्टिक एनीमिया, जो कि मेडिकल साइंस के लिए एक लाइलाज बीमारी मानी जाती है, ऐसी बीमारी के कई सारे पेशेंट जैसे कि मिस सोनाली ओझा, मिस्टर शिव ओझा जो कि उसका बड़ा भाई, साथ में उनकी मदर और उनकी जो बड़ी बहन, इस तरीके की 4 लोगों की एप्लास्टिक एनीमिया की बीमारी एक ही परिवार में जब पाई गई थी। इंदौर के लगभग सभी मीडिया एवं न्यूज चैनल में इनको कवर किया गया था। ये 2016 के आसपास की जो बात थी। इसमें चूंकि इन सभी पेशेंट्स का इलाज MY हॉस्पिटल में हो रहा था और इंदौर के अधिकतर लोग जाकर उन्हें रोज चारों पेशेंट्स के लिए ब्लड डोनेशन भी कर रहे थे, पीआरपी का इंतजाम कर रहे थे। तो ऐसी अवस्था में इन पेशेंट्स ने, चूंकि इनको मॉडर्न होम्योपैथी के बारे में जहां पता चला तो इन्होंने ना केवल मॉडर्न होम्योपैथी के उपचार से ना केवल पीआरपी ट्रांसफ्यूजन बचाया बल्कि अपना बोन मेरो ट्रांसप्लांट भी पूरी तरीके से बचाकर सोनाली ओझा, शिव ओझा और उनकी मदर पूरी तरीके से आज भी स्वस्थ जीवन निकाल पा रही हैं। और इस समय ना उन्हें कोई प्लेटलेट चढ़वाना पड़ता है, ना कोई खून चढ़ाने की आवश्यकता है, ना ही कोई बोन मेरो ट्रांसप्लांट कराने की या एटीजी चढ़ाने की स्थिति का सामना करने के लिए मजबूर होना पड़ा। तो दोस्तों, इस केस के आधार पर कोई अन्य केस के बारे में अगर हम बात करना चाहें तो मिस मनस्वी अहिरे जो कि 6 साल से एप्लास्टिक एनीमिया से बीमार थी, 3000 के प्लेटलेट लेवल से जब वो हमारे पास ट्रीटमेंट के लिए जब पहुंची थी, तब उस कंडीशन में उनके फादर और मदर बोन मेरो ट्रांसप्लांट के लिए लगभग सभी जगह अपील कर रहे थे। और दोस्तों, ये चमत्कार था मॉडर्न होम्योपैथी सुपर स्पेशलिटी कंसेप्ट ट्रीटमेंट का कि पिछले 4 साल से जब से मनस्वी अहिरे ने मॉडर्न होम्योपैथी का उपचार लिया, उनके फादर मदर ने इस ट्रीटमेंट को विश्वास के साथ स्टार्ट किया। जो 3000 प्लेटलेट का जो लेवल था वो पूरी तरीके से बढ़कर 1,20,000 CU पर mm के स्तर तक आ चुका है। और आज भी मनस्वी अहिरे बिना किसी बोन मेरो ट्रांसप्लांट के, बिना किसी एटीजी के पूरी तरीके से स्वस्थ जीवन निकाल पा रही है। इस तरीके से दोस्तों, कुछ अन्य एप्लास्टिक एनीमिया के बारे में हम शॉर्ट में बात करेंगे। मिसेस उषा चौधरी जो कि 10,000 से कम प्लेटलेट लेवल, करीब 6,000 के आसपास जो उनका प्लेटलेट का लेवल था, उसमें हमारी क्लिनिक में
उन्होंने ट्रीटमेंट चालू किया और काफी जल्दी उन्होंने अपने प्लेटलेट्स को रिकवरी करके न केवल अपनी जान बचाई बल्कि आज भी वो पूरी तरीके से अपना स्वस्थ जीवन निकाल पा रही हैं। इसी तरीके से मिस्टर देवेंद्र तिवारी जी जो कि एप्लास्टिक एनीमिया के साथ एवेस्कुलर नेक्रोसिस, दो बड़ी बड़ी लाइलाज बीमारी से ग्रसित थे और न केवल उन्होंने अपने मॉडर्न होम्योपैथी ट्रीटमेंट से एवेस्कुलर नेक्रोसिस के ऊपर विजय प्राप्त की बल्कि आज भी वो पूरी तरीके से बिना किसी हिप बोन ट्रांसप्लांट के अच्छा जीवन जी पा रहे हैं और साथ में उन्होंने जो एप्लास्टिक एनीमिया की जो उनकी जो लाइलाज बीमारी थी उस पर भी विजय प्राप्त करके बिना किसी एटीजी, बिना किसी पीआरपी, बिना किसी बोन ट्रांसप्लांट के अच्छा जीवन, स्वस्थ जीवन जी पा रहे हैं। इसी तरीके से कुछ अन्य हम बाहर के पेशेंट्स के बारे में बात करें तो हम बांग्लादेश के मिस्टर जुबियार जी जिन्होंने एप्लास्टिक एनीमिया के लिए मॉडर्न होम्योपैथी ट्रीटमेंट लिया और आज भी वो काफी अच्छा रिस्पांस लेकर पूरी तरीके से अपना स्वस्थ जीवन जी पा रहे हैं। नेपाल के मिस्टर प्रेम पुन जी जो कि एप्लास्टिक एनीमिया से ग्रसित थे और केवल मॉडर्न होम्योपैथी के ट्रीटमेंट से उन्होंने काफी अच्छा रिस्पांस गेन किया। नेपाल के ही मिस्टर सुनील जी जिन्होंने एप्लास्टिक एनीमिया के लिए मॉडर्न होम्योपैथी से उपचार चालू किया, केवल 4000 प्लेटलेट काउंट पे उन्होंने ट्रीटमेंट स्टार्ट किया और उन्होंने काफी जल्दी रिस्पांस गेन किया। इसी तरीके से हम बात करना चाह रहे हैं कुछ अन्य पेशेंट मिस्टर ज्ञानेश्वर जी जिन्होंने करीब 35000 के प्लेटलेट से करीब 89000 के प्लेटलेट की रिपोर्ट केवल मॉडर्न होम्योपैथी के ट्रीटमेंट से प्राप्त किया। मिस्टर आदर्श गौतम जी जिन्होंने करीब 35000 के प्लेटलेट से करीब 1,38,000 तक का प्लेटलेट का लेवल केवल मॉडर्न होम्योपैथी के ट्रीटमेंट से एप्लास्टिक एनीमिया के लिए मॉडर्न होम्योपैथी के उपचार से प्राप्त किया। मिस्टर मिसाल जी जो कि महाराष्ट्र के रहने वाले पेशेंट हैं, 1000 के प्लेटलेट स्तर, सोचिए दोस्तों 1000 का प्लेटलेट स्तर, उस स्तर पर उन्होंने ट्रीटमेंट चालू किया और आज केवल मॉडर्न होम्योपैथी के ट्रीटमेंट के बदौलत उन्होंने 40,000 का प्लेटलेट स्तर पार कर लिया है और आज भी वो अपना स्वस्थ जीवन बिना किसी ट्रांसप्लांट के, बिना किसी पीआरपी ट्रांसफ्यूजन के जी पा रहे हैं। तो दोस्तों इस तरीके से काफी सारे पेशेंट जिनके बारे में हमने बताया जो कि एप्लास्टिक एनीमिया से ग्रसित थे, जिन्होंने मॉडर्न होम्योपैथी से चमत्कारिक सुपर स्पेशलिटी कंसेप्ट ट्रीटमेंट लेकर अपने आप को स्वस्थ किया और काफी अच्छा रिस्पांस गेन किया। इसी तरीके से दोस्तों कुछ अन्य बीमारी के बारे में अगर हम बात करें तो आईटीपी, इडियोपैथिक थ्रोम्बोसाइटिक परप्यूरा, जो कि एक ऐसी रेयर बीमारी जो कि काफी क्रिटिकल हो सकती है। अगर हमने एक्यूट अवस्था में अगर शुरू के 3 महीने में इसको कवर नहीं किया तो ये क्रॉनिक आईटीपी में कन्वर्ट हो जाती है और निश्चित रूप से उस समय ये बीमारी लाइलाज मानी जाती है। ऐसे 2 पेशेंट के बारे में हम बात करना चाहेंगे। 1 साल की बच्ची बेबी प्राची यादव जो कि हमारे क्लिनिक पर जब आईटीपी की शिकार होकर उनके मदर फादर ने हमसे कॉन्टेक्ट किया तो केवल 4 या 5000 के प्लेटलेट लेवल से जब उन्हें यह कह दिया गया था कि इस बच्ची का कोई इलाज नहीं हो सकता, इसका कोई उपचार नहीं है, आप इस उपचार के बारे में सोचना बंद कर दीजिए। काफी उन्होंने प्लेटलेट ट्रांसफ्यूजन कराए, फिर भी कोई सुधार नहीं दिख रहा था। काफी हॉस्पिटल में चक्कर लगाए, उसके बावजूद भी जब उन्हें सुधार नहीं मिल रहा था तो उन्होंने केवल मॉडर्न होम्योपैथी के ट्रीटमेंट से, केवल 1 महीने के ट्रीटमेंट से न केवल प्लेटलेट काउंट्स को नॉर्मल किया बल्कि आज भी 2 साल बाद भी वो बच्ची पूरी तरीके से स्वस्थ जीवन जी रही है। इसी तरीके से एक अन्य केस के बारे में बात करना चाहेंगे। मिस गायत्री गायकवाड़ जो कि पुणे महाराष्ट्र की रहने वाली हैं और उनके बारे में भी मीडिया में काफी ट्रायल हुआ कि इस बच्ची को आईटीपी के लिए हमें प्लेटलेट चढ़ाने के लिए एक फंड की रिक्वायरमेंट है ताकि वो बोन मैरो ट्रांसप्लांट करा सके या फिर आगे का अपना ट्रीटमेंट ले सके। दोस्तों इस कंडीशन में उनको हमारे क्योर्ड पेशेंट मिस महिस्वी अहिरे के मदर फादर ने हमारे ट्रीटमेंट के बारे में बताया और दोस्तों उन्होंने बिना मुझसे मिले केवल अपनी रिपोर्ट्स को व्हाट्सएप पर भेजकर हमसे उपचार मंगाया और केवल 1 महीने के ट्रीटमेंट से जो प्लेटलेट काउंट उनका 27,000 के आसपास था बढ़कर 3,06,000 के आसपास आकर पूरी तरीके से स्थिर हुआ और निश्चित रूप से दोस्तों ये 1 महीने का ट्रीटमेंट उसके जीवन में एक चमत्कार लेकर आया जो कि मॉडर्न होम्योपैथी सुपर स्पेशलिटी कंसेप्ट की देन है, जिसके कारण से आज भी मिस गायत्री गायकवाड़ पूरी तरीके से बिना किसी दवाइयों के सपोर्ट के अच्छा जीवन जी पा रही हैं। तो दोस्तों इसी तरीके की एक और बीमारी जो कि काफी क्रिटिकल मानी जाती है, पेनसाइटोपिनिया। पेनसाइटोपिनिया एक ऐसी बीमारी जिसमें कि ब्लड प्लेटलेट्स या फिर डब्ल्यूबीसी काउंट या और आरबीसी काउंट तीनों के तीनों आपके पूरे तरीके से निगेटिव होने लग जाते हैं, कम होने लग जाते हैं और ऐसी बीमारी में जब ये ब्लड के तीनों मार्कर अगर कम होने लग जाए तो पेशेंट को बचाना बहुत मुश्किल होता है, जान की रिस्क होती है। और ऐसी ही एक क्रिटिकल पेशेंट मिसेस स्वर्णकांता चौहान, उनके बारे में हम बात करना चाहेंगे जो कि इंदौर के एक प्रतिष्ठित हॉस्पिटल में एडमिट थी। काफी सारा ट्रीटमेंट लेने के बाद जब उनका प्लेटलेट काउंट 6000 के आसपास रह गया था, उस स्थिति में जब मेडिकल साइंस ने उन पर से हाथ हटाना चालू कर दिया, कोई उपचार की संभावना नहीं बची थी। उस स्थिति में इतनी क्रिटिकल स्टेज में उन्होंने रात को 11 बजे मुझसे ट्रीटमेंट लेकर चालू कराया और दोस्तों यह चमत्कार था मॉडर्न होम्योपैथी का कि केवल 1 दिन के मॉडर्न होम्योपैथी के ट्रीटमेंट से उनके प्लेटलेट काउंट बढ़ने लगे और 7 दिन में उनका प्लेटलेट काउंट मेंटेन हुआ और आज भी 3 साल के बाद भी मिसेस स्वर्णकांता चौहान अपना पूरी तरीके से स्वस्थ जीवन अच्छे से जी पा रही हैं। उन्होंने हमारे लिए एक डॉक्यूमेंट्री भी बनाई है जिसमें उन्होंने अपने शब्दों में हमें आभार व्यक्त किया और आज भी वो अपना स्वस्थ जीवन पूरी तरीके से अच्छे से जी पा रही हैं। तो दोस्तों इन सब बीमारियों के बारे में अगर हम बात करें तो ब्लड कैंसर एक ऐसी अवस्था जिसमें कि प्लेटलेट काउंट तेजी से कम होते हैं। एक्यूट माइलाइट ल्यूकेमिया जिसमें हमारे पास एक पेशेंट मिस्टर कुलदीप शर्मा जी के बारे में हम बात करना चाहेंगे जिनके प्लेटलेट गिरकर करीब 17,000 18,000 के आसपास आ चुके थे, जिनको इंदौर का एक बहुत ही प्रतिष्ठित
डायलिसिस हॉस्पिटल जिसमें उन्होंने काफी समय तक इलाज लिया, काफी पैसा उनका खर्च हो चुका था, उसके बावजूद भी उनके लिए कोई इलाज पूरी तरीके से संभव नहीं हो पा रहा था, उनके प्लेटलेट काउंट बढ़ नहीं पा रहे थे, उसके बावजूद भी उन्होंने मॉडर्न होम्योपैथी ट्रीटमेंट, सुपर स्पेशलिटी कंसेप्ट ट्रीटमेंट को हॉस्पिटल में रहकर हमसे मंगाकर चालू करवाया और निश्चित रूप से केवल 15 दिन का जो ट्रीटमेंट उन्होंने लिया उसके बदौलत उनका जो प्लेटलेट काउंट है 17,000 से बढ़कर 2,11,000 के आसपास आया और 15 दिन के बाद जो अगला 15 दिन का ट्रीटमेंट लिया उससे उनका प्लेटलेट काउंट पूरी तरीके से 4 लाख के ऊपर आकर मेंटेन हुआ और आज भी मिस्टर कुलदीप शर्मा बड़वानी में रहकर अपना स्वस्थ जीवन जी पा रहे हैं। उस दिन के बाद से उन्हें ना कोई ट्रीटमेंट की जरूरत पड़ी और ना ही किसी प्रकार की कीमोथेरेपी की आवश्यकता पड़ी। तो दोस्तों इन सभी बीमारियों में जहां पर हमें प्लेटलेट को बढ़ाने की जरूरत थी, हमने मॉडर्न होम्योपैथी सुपर स्पेशलिटी कंसेप्ट के कुछ चुनिंदा दवाइयों से हमने इस काम को पूरे बखूबी निभाया और उनके रिजल्ट आप सभी देख सकते हैं। पर इसके विपरीत जब मिस्टर विहान सचदेवा का केस हमारे क्लिनिक पर आया तो ये एक रेयर केस था, क्योंकि ऐसे केसेस बहुत कम होते हैं जिसमें प्लेटलेट बढ़े हुए होते हैं। तो निश्चित रूप से ये हमारे लिए बड़ा चैलेंजिंग था और फिर भी इस कॉम्प्लिकेट केस में हमारा पूरा विश्वास था कि हम जो डील करेंगे, जिस तरीके से हमने पैथोलॉजी के हिसाब से पैथोजेनिस क्राइटेरिया का जो सिलेक्शन हम करते हैं, मॉडर्न होम्योपैथी का जो कंसेप्ट हमने जो बनाया है उसमें हम बीमारी पर अटैक करते हैं। तो निश्चित रूप से ये जो हमारा तरीका है बीमारी की पैथोलॉजी पर जिस तरीके से हम अटैक करते हैं, इससे हमें पूरा विश्वास था हम मिस्टर विहान सचदेवा को 15 दिन के ट्रीटमेंट से पूरी तरीके से रिकवर कर पाएंगे। और दोस्तों ये हमारा विश्वास था, ये हमारा प्रयास था जो पूरी तरीके से सफल भी हुआ और केवल 15 दिन के ट्रीटमेंट से जो मॉडर्न होम्योपैथी का ट्रीटमेंट उन्होंने स्टार्ट किया, उनके एक परिचित डॉक्टर या रिलेटिव डॉक्टर सैलिन बैरागी जो कि होम्योपैथिक डॉक्टर हैं, उन्होंने मेरे बारे में उन्हें बताया और निश्चित रूप से दोस्तों उन्होंने बिना विलंब किए सीधा सीधा मुझसे कांटेक्ट किया, व्हाट्सएप के माध्यम से अपनी रिपोर्ट्स भेजी और हमने बिना विलंब किए कुरियर के माध्यम से 1 महीने की दवाई भेजी। और दोस्तों ये चमत्कार था मॉडर्न होम्योपैथी सुपर स्पेशलिटी कंसेप्ट ट्रीटमेंट का कि मास्टर विहान सचदेवा जो कि प्लेटलेट काउंट जो कि हाई लेवल 7,23,000 CU पर mm, करीब 7,23,000 के अत्यधिक मात्रा को लेकर जो रिपोर्ट हमारे पास पहली बार आई थी जब हमने 15 दिन का ट्रीटमेंट दिया, तो केवल 15 दिन के ट्रीटमेंट से जो प्लेटलेट 7,23,000 के उच्चतम स्तर पर जाकर खतरनाक साबित हो सकता था, उसके बाद उन्होंने मॉडर्न होम्योपैथी के ट्रीटमेंट से न केवल 3,93,000 की रिपोर्ट प्राप्त की, बल्कि जो रिस्क जो उनके दिमाग में चल रहा था कि कहीं आगे जाकर ये कोई कैंसर का रूप ना ले ले, कोई इन्फेक्शन आगे जाकर कोई बड़ा जो तकलीफ दे सकता है, कोई क्लॉटिंग फैक्टर, ये जो डर बैठा था जिसके आधार पर उनके पेरेंट्स दिन रात उस बच्चे के साथ रह रहे थे PICU में, उस बच्चे ने 8 दिन अपना हॉस्पिटल में निकाला। जब मॉडर्न होम्योपैथी का ट्रीटमेंट चालू हुआ तो दोस्तों ये चमत्कार मिला कि 15 दिन के अंदर जो 7,23,000 की रिपोर्ट है 3,93,000 तक आ गई और उसके 15 दिन के बाद मतलब करीब 1 महीने के बाद जो रिपोर्ट प्राप्त हुई जिसमें उसका जो प्लेटलेट काउंट है वो और पूरी तरीके से मेंटेन होकर 3,23,000 के आसपास आकर मेंटेन हुआ और साथ में जो उसका जो WBC काउंट जो कि 13,500 के ऊपर जा चुका था वो भी पूरी तरीके से मेंटेन होकर नॉर्मल लेवल पर आ गया। तो दोस्तों ये चमत्कार था मॉडर्न होम्योपैथी सुपर स्पेशलिटी कंसेप्ट ट्रीटमेंट का कि जब हम प्लेटलेट बढ़ाना चाहें तो हम उसके लिए ट्रीटमेंट देकर हमने सफलता प्राप्त की और जब हमें प्लेटलेट कम करके उस पेशेंट को कैंसर से बचाना है, किसी लॉन्ग टर्म साइड इफेक्ट से बचाना है, तो भी मॉडर्न होम्योपैथी की दवाइयों ने बॉडी मेटाबॉलिज्म को मेंटेन किया। जो बोन मेरो का एक्सेस प्रोडक्शन की एक्टिविटी थी, जो ओवर प्रोडक्शन की जो टेंडेंसी बन रही थी, उसको हमने पूरी तरीके से कंट्रोल किया और मेटाबॉलिज्म से करेक्ट करके ताकि पेशेंट का जो बॉडी रिस्पांस है वो अंदर से भी मेंटेन रहे और उसकी रिपोर्ट्स पर भी साबित हो सके। इस तरीके से मॉडर्न होम्योपैथी का ये जो चमत्कार उनकी जान बचाने में सफल साबित हुआ। और दोस्तों इस वीडियो के माध्यम से अगर हम ये मैसेज देना चाहें कि प्लेटलेट संबंधी किसी भी प्रकार के डिसऑर्डर या ब्लड रिलेटेड किसी भी हेमेटोलॉजी डिसऑर्डर्स के लिए अगर हम मॉडर्न होम्योपैथी चिकित्सा को अपनाते हैं तो निश्चित रूप से ये किसी चमत्कार या वरदान से कम साबित नहीं होगा, ऐसा हमारा विश्वास है। और ऐसा जितने पेशेंट्स की रिपोर्ट्स हम देख पा रहे हैं, ऐसा हमारा प्रयास है कि इससे भी लोगों को प्रेरणा मिलेगी और ज्यादा से ज्यादा इस तरीके के पेशेंट्स को बचाने में आप मॉडर्न होम्योपैथी का प्राइमरी ट्रीटमेंट के रूप में उपयोग करके उनकी जान बचाने की मदद कर सकते हैं। अगर किसी कारण से आपको मॉडर्न होम्योपैथी के बारे में नहीं पता है तो भी आपको घबराने की जरूरत नहीं है। अगर आप सेकेंडरी ट्रीटमेंट के रूप में आप इसका इस्तेमाल करते हैं, जब आप अपनी बीमारी के एडवांस स्टेज पे पहुंच चुके होते हैं, काफी सारे ट्रीटमेंट ले चुके होते हैं, फिर भी आपको रिजल्ट नहीं मिल रहे हैं, तो भी आप सेकेंडरी ट्रीटमेंट के रूप में मॉडर्न होम्योपैथी ट्रीटमेंट का इस्तेमाल जरूर करें। हमारा पूरा विश्वास है कि हम लोग आपकी इस स्टेज पर भी, चाहे अंतिम अवस्था में ही सही, हम आपकी पूरी मदद करेंगे और निश्चित रूप से इस तरीके की जटिल से जटिल लाइलाज बीमारी पर मॉडर्न होम्योपैथी के सुपर स्पेशलिटी कंसेप्ट से अटैक करके निश्चित रूप से आपको फायदा दिलाएंगे। ऐसा हमारा विश्वास भी है और ऐसा हमारा प्रयास भी है। तो दोस्तों मॉडर्न होम्योपैथी एक ऐसा सुपर स्पेशलिटी कंसेप्ट ट्रीटमेंट जिसमें हम फास्ट ट्रीटमेंट देते हैं, क्योंकि हमारे पास जो भी केसेस आते हैं लगभग क्रिटिकल स्टेज में होते हैं, तो हमारे पास इतना टाइम नहीं होता कि हम स्लो ट्रीटमेंट को एक्सेप्ट कर सके। इसलिए हम लोग मॉडर्न होम्योपैथी में आपको फास्ट ट्रीटमेंट देने के लिए
जो 4000 नई दवाइयां और 50 लाख पावर तक की जो मॉडर्न होम्योपैथी की दवाइयां हैं जिसको हम यूज कर सकते हैं आपकी पैथोलॉजी के रिपोर्ट्स के आधार पर, आपकी सीवियरिटी के आधार पर, प्लस आपके बॉडी रिस्पॉन्स की व्याख्या के आधार पर। तो दोस्तों निश्चित रूप से ये फास्ट ट्रीटमेंट, बिना परहेज का ट्रीटमेंट, जिसमें बिना साइड इफेक्ट का ट्रीटमेंट, और सबसे अच्छी बात है कॉस्ट इफेक्टिव ट्रीटमेंट, क्योंकि बोन मेरो ट्रांसप्लांट या फिर एटीजी या फिर एक तरीके से जो पीआरपी ट्रांसफ्यूजन या फिर प्लेटलेट कम करने के लिए जो भी दवाइयां हम लेते हैं तो काफी कॉस्टली इसमें ट्रीटमेंट वहन करने की मजबूरी बनती है। तो ऐसे केसेस में मॉडर्न होम्योपैथी किसी चमत्कार से कम साबित नहीं हो रहा है, जिसमें हम कॉस्ट इफेक्टिव ट्रीटमेंट लेकर पेशेंट की जान भी बचा पाते हैं और निश्चित रूप से उसका बॉडी मेटाबॉलिज्म वापस रिस्टोर करके प्लेटलेट को कंट्रोल करके उसको जीवन भर दवाई लेने से भी मुक्ति दिला पाते हैं और साथ में अन्य कई प्रकार के कॉम्प्लिकेशन से भी उन्हें मुक्त करा पाते हैं। तो दोस्तों इसी उम्मीद के साथ कि आप मॉडर्न होम्योपैथी का ज्यादा से ज्यादा फायदा लीजिए और मॉडर्न होम्योपैथी के ट्रीटमेंट से अगर आपको लगता है कि इस प्रकार की जो 300 बीमारियां जिसमें हम लोग ज्यादा काम कर रहे हैं, जिसमें कैंसर के स्टेज 1 से स्टेज 4 के पेशेंट, किडनी फेलियर के स्टेज 1 से स्टेज 5 के पेशेंट, जिन्हें डायलिसिस या ट्रांसप्लांट की मजबूरी है, उन्हें बचा सकते हैं। आप अगर ऑटोइम्यून बीमारी से ग्रसित है तो भी आप इम्यूनोसप्रेसेंट और स्टेरॉइड लेने की जो डिपेंडेंसी है उससे बचने के लिए मॉडर्न होम्योपैथी का ट्रीटमेंट लेकर पूरी तरीके से अपना स्वस्थता प्राप्त कर सकते हैं। ऐसे काफी सारे पेशेंट्स के रिव्यू आप हमारे यूट्यूब के डॉक्यूमेंट्रीज में जाकर देख सकते हैं। अगर किसी लाइफस्टाइल ब्लड प्रेशर, डायबिटीज, कोलेस्ट्रॉल, थायराइड, मिर्गी, माइग्रेन, जो कह सकते हैं कि जीवन भर चलने की दवाइयों की मजबूरी बनती है, इससे आप अपने आप को बचा सकते हैं। कई सर्जिकल बीमारियां जिसमें आपको सर्जरी ही एक लास्ट ऑप्शन है और उसके बावजूद भी इस बात की कोई श्योरिटी नहीं कि वापस नहीं होगा, ऐसी बीमारियों के लिए भी आप मॉडर्न होम्योपैथी का उपयोग लेकर काफी सारी सर्जिकल कंडीशंस को आप बचा सकते हैं। और निश्चित रूप से अस्पताल में गंभीर रूप से भर्ती मरीज जो कि एक तरीके से क्रिटिकल स्टेज के पेशेंट्स होते हैं, जिसमें हम चाहकर भी कई पेशेंट्स की मदद नहीं कर पा रहे होते हैं, ऐसी स्टेज के लिए अगर आप मॉडर्न होम्योपैथी का उपयोग आप लेते हैं, चाहे वो कोमा के पेशेंट हो, चाहे वो हॉस्पिटल में गंभीर रूप से भर्ती मरीज हैं, उनके लिए निश्चित रूप से किसी चमत्कार या वरदान से कम साबित नहीं हो रही है। और ऐसे 300 बीमारियों के लिए अगर आपको 3000 पेशेंट के डेटा में से किसी एक पेशेंट के डेटा से भी अगर ये प्रेरणा मिलती है कि हम क्रिटिकल पेशेंट जो कि लाइलाज बीमारी से ग्रसित हैं, जो कि अपने स्वास्थ्य की जंग हारने जा रहे हैं और एक तरीके से होपलेस होते जा रहे हैं, ऐसे बीमारियों के लिए आप मॉडर्न होम्योपैथी का उपयोग लें। हमारा पूरा विश्वास है कि जिस तरीके से मिस्टर विहान सचदेवा ने अपनी रेयर थ्रोम्बोसाइटोसिस या थ्रोम्बोसाइथीमिया जैसी बीमारी पर मॉडर्न होम्योपैथी से फायदा लेकर केवल 15 दिन से 1 महीने के ट्रीटमेंट से पूरी तरीके से स्वस्थता प्राप्त की, हम आपके लिए भी ये जो मुस्कान है पूरी तरीके से लौटा पाएंगे, जिनके लिए उनके पेरेंट्स और मास्टर विहान खुद मुझे पर्सनली लेवल पे थैंक्स कह रहे हैं। एक डॉक्टर के लिए बहुत ही सम्मान का विषय होता है, एक अंदर से एक बहुत ही खुशी होती है कि हमारे कारण अगर किसी एक भी पेशेंट की जान बचती है और निश्चित रूप से उसका पूरा जीवन दवाइयों से जो चलने की प्रतिकूलता है उससे हम बचा सकते हैं, किसी की सर्जरी बचा सकते हैं, तो निश्चित रूप से हमें भी जो खुशी है अगले पेशेंट्स के लिए जो हमारी काम करने की जो प्रेरणा है उसके लिए काफी बढ़कर आती है और निश्चित रूप से इसका फायदा कहीं ना कहीं हमारे दूसरे पेशेंट्स को जरूर मिलता है। तो दोस्तों इसी उम्मीद के साथ अगर आपको लगता है कि किसी भी बीमारी के लिए आप हमसे कांटेक्ट करना चाहें तो इंदौर स्थित आरोग्य सुपर स्पेशलिटी मॉडर्न होम्योपैथी क्लिनिक जो कि जंजीरवाला चौराहा न्यू प्लासिया में स्थित है, आकर हमसे फेस टू फेस अपनी समस्याओं का समाधान लेवें। अगर किसी कारण से आप हमारे पास आने की स्थिति में नहीं है, जिस तरीके से मिस्टर विहान सचदेवा की रिपोर्ट हमें व्हाट्सएप या ईमेल के माध्यम से मिल गई और हमने यहां से कुरियर से उन्हें दवाइयां भेजी, आप भी अपनी रिपोर्ट्स हमें व्हाट्सएप या ईमेल के माध्यम से प्रेषित कर देवे। हम लोग आपसे बात करके ऑनलाइन डिस्कशन करके आपके लिए जो मॉडर्न होम्योपैथी सुपर स्पेशलिटी कंसेप्ट की जो किट है उसे कुरियर के माध्यम से घर तक भेजकर आपको भी किसी भी प्रकार की लाइलाज से लाइलाज, दुर्गम से दुर्गम, जटिल से जटिल और क्रिटिकल से क्रिटिकल बीमारियों पर भी विजय प्राप्त करने के लिए एक कदम मॉडर्न होम्योपैथी से देखकर पूरी मदद कर सकेंगे। इसी उम्मीद के साथ दोस्तों कि आप सभी स्वस्थ रहें, मस्त रहें, हमेशा मुस्कुराते रहें और अगर आपको लगता है कि ये वीडियो किसी की भी जान बचा सकता है तो निश्चित रूप से इस वीडियो को आगे जरूर शेयर करें। मैं डॉक्टर अर्पित चोपड़ा जैन, आरोग्य सुपर स्पेशलिटी मॉडर्न होम्योपैथी क्लिनिक इंदौर। थैंक यू, नमस्कार। तो दोस्तों ये थे डॉक्टर अर्पित चोपड़ा जैन जो हमें बता रहे थे कि किस तरह से रक्त संबंधी बीमारी थ्रोम्बोसाइटोसिस पर मॉडर्न होम्योपैथी चिकित्सा ने मात्र 15 दिनों में अपना असर दिखाया और आज एक वो छोटे से बालक को वापस से स्वस्थ और खुशहाल जीवन दे पाने में सफल हुए हैं। न सिर्फ थ्रोम्बोसाइटोसिस बल्कि रक्त संबंधी अन्य कई गंभीर बीमारियां जैसे अप्लास्टिक एनीमिया, आईटीबी आदि कई गंभीर बीमारियों के बारे में भी डॉक्टर अर्पित चोपड़ा जैन ने हमें बताया कि किस तरह से मॉडर्न होम्योपैथी दवाइयां इनमें कारगर सिद्ध हुई हैं और जहां मेडिकल साइंस में इन बीमारियों को लाइलाज बता दिया जाता है या जीवन भर दवाइयां लेने की बाध्यता बताई जाती है, वहीं पर मॉडर्न होम्योपैथी चिकित्सा से मात्र कुछ ही दिनों में रोगी को न सिर्फ स्वास्थ्य लाभ मिलता है बल्कि उसकी दवाइयां भी बंद हो जाती हैं और वो एक सामान्य जीवन को जीकर अपनी लाइफ को एंजॉय करता है। तो दोस्तों यदि आप या आपके परिचित में कोई रक्त संबंधी किसी गंभीर बीमारी से पीड़ित है तो उसे मॉडर्न होम्योपैथी चिकित्सा के बारे में जरूर बताएं। अगर हो सके तो उसे प्राथमिक चिकित्सा के रूप में ही मॉडर्न होम्योपैथी चिकित्सा दिलाएं और शीघ्र से शीघ्र उस बीमारी पर उसे जीत दिलाने में सहायता करें। अगर आपको लगता है
कि यह वीडियो किसी की जान बचाने में सहायक हो सकता है, किसी की मदद कर सकता है, तो ये आप उसे जरूर शेयर करें। आप सभी स्वस्थ रहें, मस्त रहें, मुस्कुराते रहें और देखते रहें आरोग्य मॉडर्न होम्योपैथी। टेक केयर।